हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक आदमी मज़े से अपनी कार में हाईवे पर ट्रैवल कर रहा था। दोपहर का टाइम था और वो अपने मज़े में अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। आगे एक पुल था, पुल के नीचे एक नदी थी। जब वो आदमी पुल क्रॉस कर रहा था तो अचानक उसको लगा कि गाड़ी के अंदर कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसको अंदाज़ा हो गया कि गाड़ी का कोई ना कोई टायर तो पंचर हुआ है। उसने उसी वक्त गाड़ी को साइड पर लगाया और उतर कर देखा कि लेफ्ट साइड का पीछे वाला टायर जो है वो पंचर हो गया है। अब वो बंदा थोड़ा परेशान हो गया, इतनी तेज़ धूप में मुझे टायर बदलना पड़ेगा। खैर जो भी कर लो, टायर तो चेंज करना ही पड़ेगा। उसने गाड़ी में से जैक निकाला, जैक को फिट किया, टायर के बोल्ट्स खोले और उसको एक साथ साइड पर रख दिया। अब वो टायर को निकालने लगा। उसने जोर लगाया, झटके से पीछे खिसका। इसी दौरान उसका पाँव बोल्ट्स पर जा लगा और चारों के चारों बोल्ट नीचे नदी में जा गिरे। अब वो बंदा भयंकर परेशान हो गया, टेंशन में, स्ट्रेस में। अब क्या होगा? अब मैं टायर नहीं चेंज कर पाऊंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा? मुझे जहाँ पहुँचना है मैं कैसे पहुँचूंगा? कितना लेट हो गया हूँ, इतनी गर्मी में कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, किसी से मदद कैसे मांगूँ? शिट यार, ये कहाँ फंस गया, अब क्या होगा? अब वो निराश होकर खड़ा हो गया। उसकी सोच काम ही नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि अब वो परेशान हो चुका था। जब भी वो सोचने लगता तो उसे एक ही बात याद आती कि मेरे चारों बोल्ट जो हैं वो नदी में जा गिरे हैं। अब ये बंदा परेशानी में साइड में खड़ा है, काफ़ी देर निकल चुकी है। अब सामने से उसको नज़र आता है किसान आ रहा है। वो सोच रहा होता है, इससे मदद मांगूं या ना मांगूं, क्या ये मेरी मदद कर पाएगा? अभी वो सोच ही रहा होता है कि किसान खुद ही आकर उससे पूछ लेता है, साहब कोई परेशानी हो तो बताइए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वो आदमी जो कि पहले से ही परेशान है, गुस्से में बोलता है, मेरा टायर पंचर हो गया है, स्टेम नहीं लगा रहा था और मेरे जो बोल्ट है वो नदी में जा गिरे हैं, आसपास में कोई मैकेनिक भी नहीं है और तू भी क्या मेरी मदद करेगा? वो किसान समझ गया कि गर्मी और परेशानी की वजह से ये बंदा गुस्से में है। किसान मुस्कुराता है और कहता है, साहब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक है जिसके पास आपको गाड़ी का सारा सामान मिल जाएगा और वहाँ जाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी के बाकी तीनों टायर का एक एक बोल्ट निकाल कर इस टायर में लगा लो और फिर धीरे धीरे गाड़ी को चला करके वहाँ तक पहुँच जाइए, आपका काम बन जाएगा। वो आदमी हैरान रह गया, उसका गुस्सा एकदम से शांत हो गया। वो सोचने लगा, भाई साहब जिस प्रॉब्लम से मैं आधे घंटे से जूझ रहा हूँ, इसने कितनी आसानी से इसका सॉल्यूशन कर दिया। उसने किसान को बोला, सॉरी यार मैं गुस्से में था, लेकिन तुझे इतनी जल्दी सॉल्यूशन कैसे मिल गया? पहले भी ये प्रॉब्लम कभी सामने आई है क्या तेरे? किसान मुस्कुराता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है साहब, एक ही फ़र्क है कि आप उस परिस्थिति में अपनी उस परेशानी के बारे में सोच रहे थे और मैं उस परिस्थिति में हल के बारे में सोच रहा था। सो दोस्तों, आज हम भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। पूरे देश भर में लॉकडाउन हो रखा है, सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। सभी लोग परेशान हैं कि उनके काम धंधों का क्या होगा, स्टूडेंट्स परेशान हैं कि उनकी स्टडी का क्या होगा, प्राइवेट जॉब्स वाले परेशान हैं कि उनकी नौकरियों का क्या होगा और मजदूर परेशान हैं कि उनकी मजदूरियों का क्या होगा। दोस्तों, माना कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन केवल अगर प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। परेशानी की वजह से हम कुछ सोच नहीं पाएंगे, हर वक्त हमारा दिमाग खराब रहेगा, उसकी वजह से हमारा सर दर्द रहेगा और हम हमारा जो कीमती वक्त है उसे ऐसे ही बर्बाद करते चले जाएंगे। आजकल ये देखने में आता है कि कुछ लोग अपना कीमती वक्त लूडो खेलकर, टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर और पबजी जैसे गेम्स खेलकर बर्बाद कर रहे हैं और कुछ लोग सोकर और व्यर्थ की बातों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जबकि ये वक्त है अपनी स्किल्स को डेवलप करने का, कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का, अपने दिमाग से नए नए क्रिएटिव आइडियाज को डेवलप करने का और रोज कुछ ना कुछ ऐसा करने का जो हमारे फ्यूचर में हमारे काम आए। ये समय प्रॉब्लम के बारे में सोचने का नहीं, ये समय है सॉल्यूशंस के बारे में सोचने का। या तो आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो सकते हैं या आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो सकते हैं। धीरूभाई अंबानी ने कभी भी अपनी खराब हालत को प्रॉब्लम नहीं माना। वो कभी भी रुके नहीं, कभी भी थके नहीं, वो लगातार आगे बढ़ते रहे। उन्होंने पकौड़े बेचे, उन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किया, पर कभी भी रुके नहीं। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड थे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं। महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान और ना जाने ही ऐसे कितने नाम, उन्होंने कभी प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कभी प्रॉब्लम पर फोकस नहीं किया, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम गुलाम हैं, हम हमेशा ही गुलाम रहेंगे। उन्होंने हमेशा सॉल्यूशंस पर ध्यान दिया और यही कारण है कि आज हम इस आजादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। दोस्तों, आप भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन सकते हैं। प्रॉब्लम हर जगह आएगी, आपकी नौकरी में, आपकी स्टडी में, आपके काम धंधे में, आपके रिश्तों में, पर आपको उससे थक कर, निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं है। अपने कल को बेहतर बनाने के लिए हमें आज मेहनत करनी पड़ेगी, ना कि निराश होकर बैठना है।
क्योंकि यदि आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड बनकर बैठ गए तो आपको चारों ओर बस केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आएगी और आपकी हिम्मत और टूट जाएगी। और यदि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनते हैं तो आप कुछ सीखते हैं, हर वक्त हर पल आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, आप हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं और आपकी हिम्मत 2 गुनी 4 गुनी बढ़ती जाती है। वो संजू मूवी का गाना तो आपने सुना ही होगा, कर हर मैदान फतेह। तो यदि आप भी हर मैदान को फतेह करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। आपको अपनी प्रॉब्लम्स पर नहीं आपके सॉल्यूशंस पर ध्यान देना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको निराश होकर के नहीं बैठना है, आपको हिम्मत तोड़नी नहीं, हिम्मत जोड़नी है और हमें आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड आई लव यू ऑल।